कौशाम्बी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के ये कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, सभी लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि आज ये इनकी मासिक बैठक है और इस मासिक बैठक में ये लोग आकर जिले की समस्या, प्रदेश की समस्या, देश की समस्या, किसानों की समस्या से लेकर आम आदमी तक की समस्याओं पर ये चर्चा करते हैं और उन पर विचार करते हैं। इसके अलावा ये अधिकारियों के पास जाकर ज्ञापन भी देते हैं और ज्ञापन के माध्यम से उनके निस्तारण की भी बात करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर ये कौशाम्बी के जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के चंदू तिवारी जी। हम इनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं और आगे जो किसानों की समस्या है, आम आदमी की समस्या है, तो उनके निस्तारण के लिए क्या इनके कठोर कदम होंगे। चंदू, आज भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक हो रही है। इसमें हम लोगों ने अहम मुद्दे पर खाद की चर्चा की। समिति में खाद तो उपलब्ध है, कहीं नहीं है, लेकिन किसानों को वो प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसे कि पंजीकृत पहले होता था, आधार कार्ड और खतौनी से खाद मिलने में आसानी मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने नए नियम लागू कर दिए कि जिन गांवों में चकबंदी हो रही है उन गांवों को खाद नहीं मिल रही है। जिन गांवों का अंश निर्धारित नहीं है, लेखपाल ने उनका अंश निर्धारित गलत कर दिया है, वो भी किसान परेशान है। इन सब मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं उसका काम नहीं दिखाई देता है। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर जो लगा हुआ है वो इतना अधिक उसमें बिल आ रहा है कि उससे किसान और मजदूर परेशान। पहले ही तो योजना चलाई गई कि फ्री योजना है, फ्री में सभी किसान और मजदूरों ने लगवा लिया। अब इतना बिल आ रहा है कि जिनके पास कोई रोजगार नहीं है वो उसकी बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब ये हंगामा हुआ, हो हल्ला हुआ, अभी जैसे तमाम सामाजिक संगठन और ग्रामीणों ने विरोध किया, उपभोक्ताओं ने विरोध किया, तो मीटर तो यहाँ जो प्रीपेड था उसको पोस्टपेड कर दिया गया है। अस्थायी तो कर दिया गया है, लेकिन जो लगे हुए हैं, जो नहीं लगे हैं वो तो ठीक है। जिनका मीटर लग चुका है उसका आज भी बिल बहुत बढ़ करके आ रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं किसानों के साथ बहुत अन्याय और छलावा हो रहा है। इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ त्योहार हमारे नजदीक आ गए हैं। त्योहार जैसे नजदीक आए, गन्ना का रेट तो नहीं किसानों को बढ़ा, लेकिन चीनी का रेट जमीन से आसमान की ओर जा रहा है, गुड़ का रेट बढ़ रहा है। इससे हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि सरकार और व्यापारी इंतजार में रहते कि कब किसान और मजदूरों का त्योहार या कोई कार्यक्रम हो, उसी समय भाव बढ़ता है। हमारे हाथ से जो चीजें निकल जाती है, व्यापारी के हाथ पहुंच जाती है, उसका रेट बढ़ जाता है। इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है, कंट्रोल नहीं हुए तो आंदोलन तेज होंगे और आंदोलन बढ़ेंगे। जिले की इस समय जो एक विशेष मुद्दा चल रहा है और बहुत ही ज्यादा जेन्युइन समस्या है लोगों की, शहर से लेकर गांव तक की, ये जल निकासी की वजह से लोग काफी परेशान हैं और गरीबों के कच्चे मकान गिर रहे हैं। उनका आरोप है कि अपात्रों को आवास दिया जा रहा है, लेकिन पात्रों को आवास नहीं दिया जा रहा है। जल निकासी से लोग परेशान, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये समस्या तो बहुत बड़ी है, जटिल है समस्या, क्योंकि जो राजस्व के अधिकारी हैं, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे एडीओ पंचायत हो, वो बैठे बैठे सर्वे करा रहे हैं। जो उनके मनमाफिक लोग जाते हैं उनका आवास तो पास हो जा रहा है। ये बहुत बड़ी कमी है, इसको गहनता से जांच करनी होगी। सरकार तो उस पर काम कर रही है, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं ये काम नहीं कर रहे हैं। कॉलोनियों में इतना करप्शन है, इतना घोल मटोल है कि लोगों को आवास बिना पैसे दिए नहीं मिल रहा है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जल नल की जो व्यवस्था की गई थी सरकार की, वो भी फेल है। इन्होंने पहले गांव की सारी गलियां और सड़कें खराब कर दी खोद करके, और ठेकेदारों ने उस गली को बनाया नहीं। तो ये सबसे बड़ा कारण ये है, जो जल नल की व्यवस्था की गई, ये फेल भी हुआ, पानी भी नहीं पहुंच रहा है। 60 से 70% लोगों के यहाँ जल नल की व्यवस्था फेल है और पानी भी नहीं पहुंच रहा, और हमारे गांव की गलियां भी खोद करके खराब कर दी गई। तो जल निकासी का सबसे बड़ा कारण ये जल नल की व्यवस्था जो की गई, पाइपलाइन खोद करके की गई है। नगर निगम की भी पोल खुल रही है। ये लोग करते क्या है कि पुराने रास्ते को नया दिखा करके पैसा निकाल लेते हैं, और वो ज्यों का ज्यों रहता है। बारिश आने पर प्रकृति जो है वो अपना रूप दिखाती है और नगर निगम की जो पोल है वो खुल जाती है। तो हम लोग ये चाहेंगे इस पर जांच हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने घपला किया है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों का जो संगठन है पहले बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता था, तमाम छोटी छोटी मुद्दाओं को लेकर जिलाधिकारी को घेरना, अन्य अधिकारियों को ना, और काम भी हो जाता था क्योंकि आप ही लोगों की देन है। यहाँ पर जिला जेल चला, पोस्टमार्टम हाउस चला और तमाम चीजें ऐसी चल चुकी हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ? कुछ बहुत कम, ऐसा नहीं लग रहा है कि कम सक्रिय दिख रहे हैं लोग? सक्रियता हमारी उतनी ही है, लेकिन कभी तहसील दिवस, थाना दिवस
और इन सब का चक्कर किसान मजदूर लगाता है, आंदोलन भी करता है, अपनी बात को भी उठाता है, लेकिन हमारी जो मांगे होती है, हमारे जो ज्ञापन होते हैं, उन्हें कचरे की टोकरी में डाल दिया जाता है और उनको दिखाया नहीं जाता कि हमारी मांगे क्या है। इसलिए सरकार अपनी पोल, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी भी सरकार की कमी हो उसको खुल करके बताना, ये भी एक देशभक्ति है, क्योंकि राजा की अगर कोई कमी है तो उसको बताना कोई गुनाह नहीं है, वो भी एक देशभक्ति है कि अगर हमारे द्वारा कोई गलत हो रहा है तो हमको भी उस सही रास्ते पर लाने का काम करे। तो संगठन ने हमेशा गलत नीति का विरोध किया है और समाज हित में काम किया। संगठन आज भी सक्रिय है, कल भी संगठन समाज के लिए काम करता है और करता रहेगा, इससे पीछे नहीं हटेगा। जी हाँ, ये चंदू तिवारी जी हैं और ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। किस तरीके से जो जनता की समस्याएं होती हैं, किसानों की समस्याएं होती है, गरीबों की समस्याएं होती हैं, उन पर ये समय समय पर चर्चा करते हैं और अधिकारियों से मिलकर उन समस्याओं के निस्तारण के लिए बात भी करते हैं। और जाहिर सी बात है कि ज्यादातर जो जिले की समस्याएं हैं, जेन्युइन समस्याएं थी, वो उन लोगों को कारगर साबित कराने में, उन लोगों को सुचारू रूप से चलाने में भारतीय किसान यूनियन का विशेष सहयोग रहा है और जाहिर सी बात है आगे भी रहेगा। कौशाम्बी से मोहम्मद फैज के साथ अभिसार भारती, के टाइम्स।